नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ज़िंदगी के सफ़र में गुजरते हैं जो मुकाम। तो ये एक गाना है लेकिन ये सच्चाई है कि जो समय गुजर गया वो वापस से लौटेगा नहीं। जो पल गुजर रहे हैं वो वापस से लौटेंगे नहीं। गुजर गया वो भी नहीं लौटेगा, जो गुजरने वाला है वो भी नहीं लौटेगा। इसका मतलब जीवन में एक एक पल का हिसाब महत्वपूर्ण होता है। एक एक पल आप किस तरह से उपयोग कर रहे हैं महत्वपूर्ण है। जो आज गलती हो गई वो दोबारा से आप उसको सही करना चाहें नहीं सही हो सकता। आप उस पर दोबारा से काम करना चाहें नहीं हो सकता। एक पल में जो छूट गया वो दोबारा नहीं मिल सकता। तो उस पल का दुरुपयोग ना हो, उससे बचने के लिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि हम हर पल का सदुपयोग करें हर तरीके से। चाहे वो हमारे बोलने से जुड़ी हुई बात हो, हमारे रहन सहन से जुड़ी हुई बात हो, हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात हो, शिक्षा लेने से जुड़ी हुई बात हो, जीवन में आगे बढ़ने से जुड़ी हुई बात हो, किसी से भी जुड़ी हुई बात हो। बात उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब आप हर पल का हिसाब रखते हैं, हर पल पर ध्यान देते हैं कि कोई भी पल जीवन में ऐसा ना हो जब आपसे गलती हो, आपसे चूक हो और वो गलती दोबारा ना बदल सके। वो टाइम जो आज गुजर गया वो दोबारा ना मिल पाए। इसलिए कहते हैं कि हर पल को बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। लेकिन सोच समझ कर सिर्फ वही लोग यूज़ करते हैं जो इस पल की अहमियत को समझते हैं। जो लोग इस पल की अहमियत को नहीं समझते, वो पलों का क्या, वो तो दिनों का, घंटों का, महीनों का, सबका दुरुपयोग ही करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। ये नहीं पता कि हम अभी बैठे हैं और 1 घंटे बाद रहेंगे या नहीं। लेकिन नहीं, हमको वो सारी चीज़ें चाहिए जिनका हमारे पास कोई हिसाब नहीं, जिनके बारे में हमें पता नहीं। हमें अपनी चीज़ों को निश्चित रूप से बारीकियों से देखना चाहिए, हमें निश्चित रूप से अपनी प्लानिंग करना चाहिए। लेकिन ये सारी प्लानिंग जो हम बाद के लिए कर रहे हैं उससे महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी प्लानिंग फ्यूचर की है उस पर हमारा किसी तरीके का बस नहीं है। ज़िंदगी हमारी कितनी है कितनी नहीं है ये नहीं हम कह सकते। दूसरी बात, हमारी ज़िंदगी लंबी भी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है और छोटी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। यदि हमने उसको सही से जिया तो हमारा वो जो जीने वाला पल है वो कहीं ना कहीं वो स्थायी पल हो जाएगा, वो अच्छा पल हो जाएगा, उसकी यादें अच्छी हो जाएंगी, उससे जुड़े हुए जो काम है वो अच्छे होंगे। क्योंकि हमने गलती करने से बच गए ना। यदि हमने गलती पे गलती करते ही चले जा रहे तो उसको आखिर सही कब करेंगे। कौन सा वक्त आएगा जब हम सही करेंगे उन गलतियों को जिनको हमने चेक नहीं किया। जिनको हमने चेक नहीं किए। चेक करने पर व्यक्ति अपनी गलतियों को नहीं दोहराता, गलतियों पर काम करता है, गलतियों को संवारता है, अपने अपने जीवन को संवारता है, अपनी उस दिशा में जाता है जहाँ पर जागने के बाद उसके जीवन का उदय होता है। आज तक यही तो था। भारत, अब आप सामने देख रहे हैं कि भारत की तरक्की अब हो रही है। इसका क्या मतलब है, पहले क्यों नहीं हुई। पहले इसलिए नहीं हुई क्योंकि पहले अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस किससे जुड़ी हुई है, आपके आपके कहीं ना कहीं शिक्षित होने से, आपके ज्ञान से। शिक्षित का मतलब संपूर्ण रूप से शिक्षित होना होता है, सिर्फ लिटरेट होना नहीं होता है। लिटरेट होना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिस्टमेटिक रूप से आपने एक पूरी एजुकेशन ली, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं होती है। मगर संपूर्ण एजुकेट हो जाना ये उससे भी बड़ी बात है, निश्चित रूप से बड़ी बात है। क्योंकि यदि आपका सर्वांगीण विकास हुआ है तो इसका मतलब तो अच्छी बात है। और सर्वांगीण विकास का मतलब ही है कि आपके पास वो सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए वो सारी चीज़ों को आप अहमियत देते हैं, जो इम्पोर्टेंट नहीं होनी चाहिए उनको आप छोड़ देते हैं। तो आपका जो हर पल जो है वो कीमती बनता चला जाता है। जो छूट गया वो उसको तो आप नहीं संवार सकते,
लेकिन जो वर्तमान में है उसको संवार सकते हैं, भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, भविष्य की नींव रख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। भविष्य की कल्पना भी कर सकते हैं, भविष्य की नींव रख सकते हैं, भविष्य की। लेकिन वर्तमान स्थिति को संभालना ये बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। लेकिन ये वर्तमान स्थिति तब संभलेगी जब आप इस पर काम करेंगे। मान लीजिए कि वर्तमान स्थिति कई बार ऐसी होती है जो कि अच्छी नहीं होती है, किसी समय बहुत परेशानियों से व्यक्ति गुजर रहा होता है। हो सकता है वो वर्तमान की स्थिति हो सकता है अतीत की स्थिति में उसने बहुत तकलीफ़ों का सामना किया हो सकता है वर्तमान की स्थिति ऐसी हो जहाँ वो तकलीफ़ की सामना कर रहा है। ठीक है, तकलीफ़ का सामना, लेकिन आपने मान लीजिए उस तकलीफ़ में अपनी नासमझी को शो कर दिया तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या वो परेशानी, मान लीजिए आपको फीवर है, फीवर में आपको रेस्ट करना चाहिए, फीवर में आपको जो आपको एडवाइस दी जा रही है डॉक्टर की तरफ से, आपको वो एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। आप एडवाइस को फॉलो ना करके ये सिर्फ इसलिए आप उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं कि आखिर तो बुखार आना है, बुखार तो कभी भी आकर कभी भी जाएगा, और इसलिए आप कुछ और भी उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, पी लेते हैं। तो क्या होता है, जो आपका बुखार तो था ही, बुखार अभी वर्तमान स्थिति में यदि आपके पास प्रॉब्लम थी तो वो तो है ही, आपने उसकी स्थिति को और बिगाड़ दिया, और वो कहाँ तक पहुँच जाएगी ये भी नहीं पता। आप उसको कहाँ तक ले गए, उस बीमारी को आपने कहाँ तक बढ़ा दिया, इसका नहीं पता। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो स्थिति है उस पर आप काबू पा भी सकते हैं। हो सकता है कि वो जो आपको 3 दिन फीवर आ रहा था, हो सकता है कि 1 दिन बाद ही उतर जाए। 3 दिन का आपको सफ़र ना तय करना पड़े, या तय भी करना पड़े तो शायद आपकी बॉडी उसको झेलने लायक बन जाए। और एक ये कि वो 3 दिन का सफ़र था वो 30 दिन का बन गया, तो 3 दिन का सफ़र ज़्यादा सही था या 30 दिन का बना लेना ज़्यादा सही है? या कई बार तो 30 दिन क्या, ज़िंदगी भर तक भी चीज़ें ख़त्म नहीं होती, वो कष्ट ख़त्म नहीं होते जो कष्ट वर्तमान में चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर, जैसे मैंने कहा, कि लापरवाही कर दी। ठीक है, हमने मान लिया कि कष्ट है, वर्तमान में हो, भविष्य में हो, या फिर पास्ट में हो, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। वो तो आपका आने वाला था, वो आपकी बिगड़ी हुई स्थितियों के कारण से ये स्थिति आई कि आप फीवर में हैं। भाई आपने कोई तो कोई लापरवाही की जिसकी वजह से आपकी फिजिकली स्ट्रेंथ कम हुई और भारी अटैक हुआ और आप फीवर से ग्रसित हो गए। अब यदि आप उससे ग्रसित हो ही गए हैं तो आप उसमें भी लापरवाही कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि लापरवाही से आप जान भी गंवा सकते हैं। कोरोना में लाखों लोगों ने जान गंवा दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने लापरवाही पे लापरवाही की। तो क्या ये लापरवाही करना सही है? नहीं। वर्तमान स्थिति को संभालना बहुत ज़रूरी होता है। ये उदाहरण तो मैंने वर्तमान का फीवर वाला उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये जल्दी समझ में आ सकता है। ठीक इसी तरीके से जीवन की और अन्य बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। वो भी वो ऐसी हो सकती है कि वो आगे जाकर के क्रॉनिक का रूप ले जाएं, या आपकी किसी और विपदा को सामने लेकर के आ जाएं, या फिर ये है कि आपकी विपदा को समाप्त करने में आपका सहयोग दे दें। यदि आप अपने शरीर को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के सजग हैं, तो शायद वो चीज़ों से आपके ऊपर वो समय तो आए, वो फीवर तो आए, वो चीज़ें तो आए, लेकिन कुछ कष्ट दे करके ही वापस लौट जाए। क्योंकि वो तो आना ही है, वो तो आपने आपके किए का परिणाम है, तो वो तो आकर के ही रहेगा, वो चाहे जिस चीज़ से भी रिलेटेड हो। तो जीवन में हमको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए? जो चीज़ें सामने प्रत्यक्ष में चल रही है, प्रत्यक्ष में चल रही है, वर्तमान स्थिति को संभालना चाहिए। जो चला गया पल वो वापस नहीं आएगा, जो है वो भी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जाने वाला है। इस समय जो समय चल रहा है, जो इस समय हम बातचीत कर रहे हैं, वो वापस अब लौटेगा नहीं, वो चला गया। जो बोल दिया वो बोल दिया, वो अब दोबारा नहीं वापस किया जा सकता।
इसलिए अपने शब्दों पर, अपने हर चीज़ पर, प्रत्येक चीज़ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जब आप सजगता से काम करते हैं तो आपके कार्यों में होता है। अब आपने देखा अब्दुल कलाम जी ने कितनी बार प्रयास किए, कितनी बार चीज़ों के लिए, ये जो आप उनके मिशन उन्होंने कई बार तय किए। पूरा मिशन 10 साल तक पूरी सारे एफर्ट्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, और सब कुछ करने के बाद जब लॉन्चिंग का टाइम था वो चीज़ नहीं हो पाई। बहुत बड़ी तकलीफ थी, संभाला, वहाँ के दूसरे व्यक्तियों ने संभाला, और फिर खुद को उन्होंने संभाला। इतनी सारा कार्य करने के बाद असफलता मिलना और उसको झेल जाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन्होंने उसको झेला और फिर आगे बढ़े। क्योंकि यही तो हमें सिखाती है प्रकृति कि जो चीज़ हो गई उस पर तो काम नहीं किया जा सकता, लेकिन हम वर्तमान में उस चीज़ को बदल तो सकते हैं। उन्होंने काम किया और 1 साल बाद ही उस मिशन पर कामयाब हुआ। तो कोई ये कामयाबी जो है वो हमको बहुत आगे लेके जाती है। जब हम उस विफलता के बाद कुछ सीख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी काम को कर रहे होते हैं, हम निकल जाते हैं, कई बार निकल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है नहीं निकल पाते। उसमें छोटे छोटे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, हर व्यक्ति का कारण भिन्न होता है। उस कारण को हम एक से दूसरे को जोड़ नहीं सकते। हर व्यक्ति की जिस तरीके से खूबियाँ होती हैं उस तरीके से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सारी खूबियाँ ही खूबियाँ हो, कहीं थोड़ी बहुत कमियां हो सकती हैं। किसी को शारीरिक रूप से कमी हो सकती है, किसी को मानसिक रूप से कमी हो सकती है, किसी को और तरीके से कोई दिक्कत हो सकती है। ये संसार है, संसार में सारी चीज़ें हैं। उसमें ये सारी चीज़ें उस समय ख़त्म हो जाती हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं, तब आपको उन चीज़ों का ख्याल नहीं आता। जब तक आप कामयाब नहीं हैं तब तक आपका ध्यान सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर जाता है, क्योंकि आप उन्हीं पर टिके थे, उनके बिना आप चल नहीं सकते, इसलिए आपका ध्यान उसी पर टिका हुआ है। उससे आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जब आप कामयाब हो जाते तो आपका ध्यान उस चीज़ों से हट जाता है। कामयाबी मिलते ही व्यक्ति को वो सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें उसी पल ख़त्म हो जाती हैं जिस समय वो कामयाबी की शिखर पर चढ़ जाता है। अब ना उसे दर्द याद है, ना दुख याद है, ना वो परेशानी याद है। आप ही बताइए, आपने शिक्षा ली, पूरे जीवन तक आपने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, और जब तक आज आप जिस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं, उस मुकाम पर पहुँचने के बाद क्या आपको याद है कि आपने कितनी कितनी तकलीफ़ों के बाद आपने एजुकेशन ली, कितनी कितनी चीज़ों के बाद आपने अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाया। अब और वो याद भी आया तो वो दर्द नहीं देती हैं, अब वो सुकून देती हैं। अब वो सुकून देती हैं क्योंकि अब कामयाबी आपको मिल चुकी है। यानी कामयाबी के शिखर पर जब आप पहुंच जाते हैं तो वो सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, वो कहीं उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। इसका मतलब हमको कामयाब बनने के लिए अपने हर समय की सजगता पर ध्यान देने की आवश्यकता है, हर स्थिति को संभालने के लिए पल पल को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।